हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब सबके सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। हाय एवरीवन। एक बार देख ले, रिकॉर्डिंग हो रही है, सब ओके। ऑल गुड टू गो। यस गाइस, ऑल गुड टू गो। तो वेलकम आपका निमसेट निंजस पे। जो बच्चे नए हैं उनको तो पता ही है। उनको मैं एक बार बता दूं कि हम यहाँ पे निमसेट की फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके प्यारे इस चैनल पे निमसेट निंजस जो नए हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और पिछली वीडियोस देख के आए, देन पढ़ना स्टार्ट करें। बिकॉज हम टाइम वेस्ट करते नहीं, हमें 10 मिनट इंट्रो में लगाने नहीं, तो इसलिए हम 1 मिनट की इंट्रो रखते हैं, हार्डली 1.5 मिनट है, कभी वो भी नहीं। तो चलो सीधा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जिन्हें अच्छा लगेगा वो अपनी वीडियोस और भी ढूंढ लेगा। निमसेट निंजास हमारे चैनल का नाम है। चलो आगे। तो हम ट्रिग्नो कर रहे थे। ट्रिग्नो में हम सब मल्टीपल एंगल कर रहे थे। अब सब मल्टीपल एंगल में मैंने तुम्हें हाफ एंगल फॉर्मूले कुछ करवाए थे, जिसके अंदर मैंने बताया था साइन 2a क्या होता है। जो इसमें तुम बता रहे थे साइन 2a, तो सर 2 sin a कॉस से होता है। मैं कहता हूँ ठीक है। फिर मैंने बोला कॉस 2a क्या होता है। तुमने बोला सर कॉस 2a तो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर होता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अच्छा उसके बाद बताओ tan 2a क्या होता है। तुमने बोला सर tan 2a तो हमें पता है, 2 tan a 1 - tan स्क्वायर a। सर एक तो ये क्लेश था। सर उसके बाद आपने ये भी लिखवाया था कि tan और उसको तोड़ने का भी लेख, इसको tan की टर्म में लिखने का। सर हमें ये भी याद है। मैंने कहा अगर तुम्हें इतना कुछ याद है, उसके बाद मैंने तुम्हें बताया। मैंने तुम्हें क्या बताया बताओ। मैंने तुम्हें बोला तुम्हें वैल्यू याद करनी है। एक तो साइन 22 22.5 की, और इसकी वैल्यू कैसे याद करी तुमने बताओ। √2 माइनस √2/2। उसके बाद मैंने बोला cos 22.5 की वैल्यू, तो तुमने क्या बोला cos 22.5 की वैल्यू है। अब cos मतलब तो भाई अच्छी बात का मतलब प्लस का साइन। उसके बाद मैंने बोला tan 22.5 की वैल्यू पता करो। तुमने बोला सर ये तो बचपन वाला काम है, बड़ी वाली बात है, हम तो बोल लेंगे √2 - 1 √2 - 1। मैंने बोला ठीक है। मैंने उसके बाद बोला याद द वैल्यू ऑफ साइन 18। अब तुमने बोला सर साइन मतलब तो पाप, और पाप का मतलब √5 - 1/4। अगर मैंने बोला ये याद होगी तो तुम इसे भी याद कर लो, और इसको याद करने का तरीका क्या बताया, √5 + 1/4 है ना। कौन कौन इस बात को एग्री कर रहा है। अभी बनाना सिखाऊंगा, अभी तुम्हें आना नहीं आ रहा, वो तो फायदा नहीं है उसका बनाने का सीखने का। तुम इसको जस्ट याद कर लो, हैशटैग याद। अरे यार अब कुछ बच्चे बोलेंगे भाई सर बनाना सिखा दो। अभी क्या इसमें बनाना सीखोगे यार। चलो सिखला देते हैं। अब हमें पता करना है 18, तो इस 18 को मान लो थीटा, मतलब तुम्हें पता करना है साइन 18 की वैल्यू। तो इस 18 को मान लो थीटा। तुमने बोला ठीक है। अब तुम ना 18 के उस नियर अबाउट इंटीजर पे जाओ जहां पे तुम्हें लगे इजी है। अब तुम कहोगे सर 18 5 जना हमें 90 है, तो पता है, और 90 निकालना इजी है। मैं कहता हूँ बात तो ठीक है। तो तुमने बोला सर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 5 से मल्टीप्लाई करा तो 18 5 90 बन गया। इस 5 थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ। हाँ ना। हाँ सर लिख सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ। सर दिक्कत तो कोई नहीं। अब अगर मैं दोनों जगह साइन लगा दूं तो बताना क्या होगा। तो ये होगा sin 2 थीटा = cos 3 थीटा। इस बात को कौन कौन एग्री कर रहा है। तुमने कहा बिल्कुल। अब साइन को तोड़ने का जरा बताना मेरे को क्या होगा। तो साइन को तुमने तोड़ा तो तुम बोलोगे भाई हमने साइन को तोड़ा, तो sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। और cos 3 थीटा क्या होता है 43। तो 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। इस बात को मेरे साथ कौन कौन एग्री कर रहा है बता दो भाई। या नहीं कर रहे हो तो बता दो। बताओ। अब यहां से cos थीटा कॉमन लेके काट दें तो तुम क्या बोलोगे 2 sin
थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा एक कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 4 cos के थीटा -3। अब तुम कहोगे सर आपने तो एक बात बोली थी बेसिक वाले चैप्टर में कि कॉस थीटा से कभी कट नहीं सकते बेटा, तो कॉस थीटा 18 मतलब थीटा 18 के बराबर है, जीरो के थोड़ा ना बराबर है। अगर जीरो के बराबर होता तब नहीं काट सकते थे। तुमने कहा ठीक है, तो हमारे पास आया 2 sin थीटा 4 cos2 थीटा -3। तुमने कहा ठीक है सर ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैंने बोला कॉस को तोड़ दो, तो तुमने बोला 1 - sin2 थीटा -3। तो ये जो आया ये आया 2 sin थीटा 4 - 4 sin2 थीटा -3। अब ये सब वहां ले जाओ तो तुम बोलोगे 4 sin2 थीटा +2 sin थीटा -1, है ना। साइन थीटा को तुमने क्या मान लिया, साइन थीटा को टी मान लो, तो ये आएगा 4t² +2t - 1 = 0। फॉर्मूला आएगा -b ± p² -4ac/2a। तो मतलब क्या आएगा, -2 ± 4, 4 - 4 इंटू 4 इंटू -1/2 इंटू 4। तो ये तुम्हारे पास कुछ बन गया -2 ± 4 +16/8। ये बन गया -2 ± 20/8। ये बन गया -2 ±2√5/8। तो ये क्यों तो ये आएगा -1 ±√5/4। तो मतलब तुम्हारे पास दो क्वेश्चन आए, तुम्हारे पास एक तो आया -1 +√/4 और एक आया -1 -√/4। अब तुम देखो तुम इसमें से कौन सा लोगे। मेरी बड़ी ध्यान से बात समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये वाली जो बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूं अब √5 हो गया आपका नियर अबाउट 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग -1 तो ये आ गया आपका मतलब -3 पॉइंट समथिंग समथिंग करके आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो इसको तुम्हें करना पड़ेगा निगलेक्ट, इट इज एक्सेप्ट। तो ये बनेगा √5 - 1। इसकी वैल्यू बेटा साइन ऑफ 18 की, और एक याद कर लेना कॉस ऑफ 36 की क्या आएगी, √5 + 1/4। और मैं याद कैसे रखता हूँ, मैं रखता हूँ सिन। सिन मतलब होता है पाप, और पाप का मतलब अरे बाबा बाबा बाबा, पाप 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 हम नहीं करेंगे, पाप हम नहीं करेंगे पाप। तो तो पाप माने तो भाई गड़बड़ है बात, अब गड़बड़ है तो बात भाई, तो अब तुम यहाँ पे लगा लो, तो इसको तुम ऐसा लिख लेना √5, अब सिन मतलब पाप तो -1/4। अब ये किसकी वैल्यू होगी, साइन ऑफ 18। और अगर मैं बोलता कॉस ऑफ 36 तो √5 + 1/4। हैशटैग हाँ या ना, हैशटैग हाँ या ना। अब जैसे तुम्हारे नेम सेट के अंदर तुम्हें याद हो तो मैंने क्वेश्चन लिखवाया था, तुम्हारे नेम सेट में भी है, मतलब PYQ ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, चेक कर लेंगे मेरे सब कुछ सही है ना। अरे अब कभी कभी नहीं हो जाता भाई, एंड बीच में अटक जाता है। इट्स ऑल गुड टू गो गाइस, चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 9 -tan 27 डिग्री -tan 63 डिग्री +tan 81 डिग्री। आपका निमसेट का PYQ है गाइस। चलो करें स्टार्ट। अब भाई मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूँ, मैंने बोला प्लस प्लस वाले एक जगह कर लेते हैं, और ये कुछ दोनों मिला के 90, मैंने क्या बोला 90 बन रहे हैं, उनको अलग कर लो। याद हो अगर तुम्हें कोई दो एंगल मिलके 90 बन रहे हो, तो एक तो tan 9 + tan 81 कर लेते हैं, और एक यहां से माइनस निकाल के
tan 27 प्लस tan 63 कर लेते हैं। हाँ है ना, ठीक है ठीक है। अब क्या इस 81 को मैं ये लिख सकता हूँ? तुम कहोगे लिख दो। क्या इस tan 63 को मैं ये लिख सकता हूँ? तुम कहोगे हाँ लिख सकते हो। tan 9 प्लस cot 9। अगर तुम सिंपल सा चाहो तो भाई मेरे को लिखना था इसको कॉट की टर्म में, अब तुमको कैसा क्यों लिखना था? तो समझना, बहुत तबियत वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत तबियत वाला, मजा आ जाएगा, तुम खुद कहोगे मजा आ गया। क्या इस tan 9 को मैं तोड़ लूं? sin 9 ओवर cos 9 ओवर तोड़ लो। क्या इस cot 9 को तोड़ लूं? cos 9 ओवर sin 9। तुम कहोगे यार बात तो सही लग रही है, थोड़ा ना मामला पेचीदा सा हो रहा है पर मजा आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अब तुम बोलोगे इसको ऐसे तोड़ लूं। मैं कह रहा हूँ पैसे थोड़ा ना लग रहे बाबा, तोड़ लो रे अच्छे। अब तो ये क्या बन गया? साइन स्केयर 9 प्लस कॉस स्केयर 9 ओवर साइन 9 कॉस 9। तुमने कहा ठीक है। अब अगले वाले में मैंने जब बोला तो तुमने क्या बोला? साइन स्केयर 27 प्लस कॉस स्केयर 27 बाय साइन 27 कॉस 27। मैंने कहा ठीक है। तो ये वाला तो कुछ तुम्हारे पास ये आ गया बन के, और ये वाला कुछ तुम्हारे पास ये बन के आ गया। हाँ है ना। अब तुम कहोगे अरे काम करते हैं, मैंने कहा बोलो क्या काम करोगे बताओ भाई। तुमने बोला यार यहाँ पे साइन और कॉस सेम सेम है, और आपने एक फॉर्मूला याद आ रहा है मुझे, टू साइन है कॉस है करके, कि अगर इनके आगे टू लग जाए ना तो कुछ साइन टू एक चमक जाएगा हमें यहाँ पे। मैंने कहा यार ठीक है बात तो तुमने कहा टू से मल्टीप्लाई, तो एक टू से मल्टीप्लाई एक टू से डिवाइड, यहाँ पे भी एक टू से मल्टीप्लाई एक टू से डिवाइड। मैंने कहा अच्छा इससे क्या होगा? तुमने बोला ये कुछ ये नहीं बन जाएगा। मैंने कहा भाई साहब तुमने अगर इतना जबरदस्त सोच लिया तो भाई बताओ किस लेवल का सोचो। अब मैं कहता हूँ मुझे इसकी वैल्यू तो पता है, साइन 18 तो भाई पाप पाप माना, √5 - 1/4। अब साइन 54 को कैसे लिखूं? अब तुम अगर बताओ तो साइन 55 4 तो कॉस 36 ही तो नहीं है। तुम कहोगे यार वो कैसे? 90 - 36 54 ही तो बनता है। अब तुम कहोगे इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कॉस मतलब अच्छा, तो √5 + 1/4। तो क्या बोलोगे? 2 ओवर √5 - 1/4, 2 ओवर √5 + 1/4। पिकड़ी चोली मिकड़ी चोली, तो ये बन गया 8 ओवर √5 - 4 -8 ओवर √5 + 4। मैं कहता हूँ इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम कहोगे 8 × √5 - 1 -8 × √5 - 1 नीचे 5 - 1। तो 8 √5 + 8 -8 √5 + 8/4। पिकड़ी चोली मिकड़ी चोली, 16/4, एंड देन वी गॉट एन आंसर 4। और ये आपका बेटा निमसेट का PYQ था। अभी डेट नहीं मेरे को भाई प्रॉपर याद, अभी ऐसे तो भी इतना मत करा करो यार, आपकी डेट भी अब तुम्हें प्रॉपर मैं पता बताऊं कौन सी है कौन सी नहीं, पर है था ये। इससे भी निमसेट में ना ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत चांस है। साइन की पावर 4 π/8 प्लस साइन की पावर 4 3 π/8 प्लस साइन की पावर 4 5 π/8 प्लस साइन की पावर 4 7 π/8। अगर तुम एक बात देख पा रहे हो ना, ये दो एंगल्स को अगर मैं प्लस करूंगा ना, कि अगर मैं इन दो एंगल्स को प्लस करूंगा, π/8 प्लस 7 π/8, तो मुझे ना कुछ पाई मिलेगा, अगर तुम देख पा रहे हो तो ठीक। तो क्या इस 7 π/8 को मैं पाई माइनस π/8 लिख सकता हूँ? हाँ है ना। अब तुम कहोगे यार ऐसा क्यों करना है, तो मैंने बोला अब 3 π/8 प्लस 5 π/8 को मैं पाई लिख सकता हूँ, जिससे मैं बोलूं कि 5 π/8 क्या होगा। तुम बोलोगे पाई -3 π/8 हो सकता है। हाँ है ना। तुम कहोगे ठीक है, आपकी बात बड़ी करी, आपकी बात बड़ी करी, आपकी बात बड़ी करी।
टास्क का शौक नहीं है, मुझे लगा कि तुम्हें भाई थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट बीच में कर दूं। तो ये बना साइन की पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन की पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस साइन की पावर 4 पाई - 3 पाई बाई 8 एंड देन साइन की पावर 4 पाई - 5 बाई 10। अब ये तो आ गया साइन की पावर 4 पाई बाई 8। अब ये आ गया साइन की पावर 4 3 पाई बाई 8। अब ये क्या आ गया भाई, अभी साइन का तो साइन देगा बिकॉज पाई है और 4 है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव। तो साइन की पावर 4 3 पाई बाई 8 और ये साइन की पावर 4 पाई बाई 8। हाँ है ना? कौन कौन मेरे साथ इस बात को एग्री कर रहा है? और अगर तुम अच्छे से समझ पाओ तो क्या कुछ यही नहीं बन गया, 2 साइन की पावर 4 पाई बाई 8 2 साइन की पावर 4 3 पाई बाई 8। हाँ है ना? बताओ। और 2 यहाँ पे तुमने कॉमन लिया तो ये बन गया साइन की पावर 4 पाई बाई 8 साइन की पावर 4 3 पाई बाई 8। अच्छा मैंने बोला इससे क्या होगा, तुमने बोला भाई इससे मेरे को ना एक चीज और सुगंध आ रही है। मैंने कहा क्या, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ ना पाई बाई 2 बनता है। करके देखना, करके देखना। पाई बाई 2 बनेगा, पाई बाई 2 बनेगा। और अगर मैं क्या इसको ये लिख दूं, पाई बाई 2 -3 पाई बाई 8। वैसे लिख लो या वैसे लिख लो कोई फर्क नहीं। तो मतलब ये बन गया साइन की पावर 4 पाई बाई 2 -3 पाई बाई 8 प्लस साइन की पावर 4 3 पाई बाई 8। अब तुम कहोगे अरे काम करते हैं, मैंने कहा क्या करते हैं भाई, 90 - थीटा। तो भाई साहब ये तो चेंज हो जाएगा। मैंने कहा हाँ भाई हो तो रहा है भाई, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ मेरे को क्या करें, बताओ। बताओ। हम्म, अब तुम बोलोगे ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर क्या होता है? ए, इसको ऐसे याद करोगे ऐसे यार, ठीक है। इसको ऐसे कर लो फिर, ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ab, मतलब इसका और इसका होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ab। हाँ है ना? मैं बोला ठीक है भाई आपकी बात बड़ी। अब ये तो 1 बन जाएगा क्योंकि देख साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1। तो ये बन गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब ये दोनों एंगल सेम है, साइन और कॉस भी सेम है। तो एक यहाँ पे ना 2 और लग जाए। तुम्हारे मन में डाउट आएगी यार एक 2 और क्यों, क्योंकि ना अभी ध्यान से देखना जो मैं करने वाला हूँ। क्योंकि जो एक 2 के साथ तो मैं ये लिख दूंगा और एक 2 के साथ में ये लिख दूंगा। और इससे क्या होगा, तो तुम कहोगे सर ये तो कुछ नहीं, तो साइन स्केयर 2 3 पाई बाई 8। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। अब 2 है तो भाई स्केयर, अब ये 2 अंदर करा तो 3 पाई बाई 4। तो ये है 2 1 - 1/2 साइन स्केयर 3 पाई बाई 4। अब साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू निकाल लो भाई क्या होगी, सोचो। साइन 3 पाई बाई 4, अब तुम इसे सोल्व करोगे ना तो ये कुछ इसकी वैल्यू आएगी -1/√2, तो ये आएगी 2। फोर या 4 3/4, तो 2 इंटू 3/4। तो आपका आंसर क्या है?
3/2 योर आंसर। मतलब तुम्हें एक अप्रोच बिल्ड करनी है और उस अप्रोच को लेके चलना, हार नहीं मानना। कि मतलब मेरा सिंपल सा मतलब है यार, अगर तुमने हार मान लिया है इसके अंदर, तो यू हैव टू डन इट। तो भाई तुम्हारा डन हो जाएगा, तो मैं खुद बोल दूंगा भाई रहने दो। हाँ कर लो नोट। बिल्कुल। अरे क्या करूं भाई, देखना पड़ता है यार। उसके बाद पता है, एक लेक्चर जब आप रिकॉर्ड करते हो भाई मेहनत लगती है, उसके बाद दोबारा जब आपको करना, मेरे साथ भाई 6-7 बार हुआ। अब बताओ मैं क्या बोलूं। अच्छा अब अगला रिजल्ट देख तो। मैंने कुछ ये भी रिजल्ट करवाए थे। साइन थीटा, साइन 60 - थीटा, साइन 60 + थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। भाई इतना तकड़ा रिजल्ट है ये, इतना तकड़ा रिजल्ट है भाई। मान लो कॉस थीटा, कॉस 60 - थीटा, कॉस 60 + थीटा 1/4 कॉस 3 थीटा। भाई बहुत तकड़ा रिजल्ट है ये, बहुत तकड़ा। इस पे बहुत समा रखे हैं। tan थीटा, tan 60 - थीटा, tan 60 + थीटा, तो ये निकलेगा tan 3 थीटा। अब 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें इसके क्वेश्चंस निकाल के दिखाता हूँ। तो ये मैंने किसको भेजे थे ये कौन है? हाँ अब ये देखो 2014 का क्वेश्चन, देख लिया। 2014 निमसेट PYQ। तो क्वेश्चन आपका, द वैल्यू ऑफ साइन 20, साइन 40, साइन 80 डिग्री इज। अब देखो, अब अब ये साइन 20 को तो ऐसे ही रहने दो, इसको क्या मैं ये लिख दूं, और इसको मैं ये लिख दूं, हर साइन थीटा, साइन 60 - थीटा, साइन 60 + थीटा, तो मतलब 1/4 साइन 3 थीटा, मतलब 1/4 साइन 3 × 20 एंड देन 1/4 साइन 60, और साइन 60 0, 30, 45, 60, 3 उंगली, तो √3/2 इंटू 1/4, तो दैट्स √3/8 योर आंसर। जोश जोश जोश, मतलब इन सेकंड्स में आपको ये समझ गया। अभी तो ये एक है, मैं आपको एक और दिखाता हूँ ऐसा। देखो एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका 2020 का, निमसेट PYQ। द वैल्यू ऑफ साइन 10, साइन 50, साइन 70 इज। अब ये क्वेश्चन है, अब वही बात, इसको तो ऐसे रहने दो। ये क्या बना, 60 - 10, ये क्या बना, 60 + 10। अरे भाई साहब, ये तो यही नहीं बन गया ससुर का नाती सर, बिल्कुल ठीक बात, 1/4 साइन 3 × 10।
तो ये बन गया 1/4 साइन 30। तो ये बन गया आपका 1/4 साइन 30 की वैल्यू 0 30 1/2, तो इट्स 1/8 योर आंसर गाइस। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया, ये वाला मैं आप मुझसे पूछ रहे थे ना, कौन सी ईयर का है सर, कहाँ पे गया? हाँ, 2021। चलो, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं यार इन पे। जैसे अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन और बताऊं, तो देखो, वैल्यू ऑफ कॉस 20, मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है भाई। हाँ, अब देखो, अब इसकी वैल्यू तो भी पीछे पता करके हटे हैं 1/8। अभी भाई सेम ही तो करा, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। तो भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ यार, ये तो कुछ नहीं, तो 1/8 ही है। तुमने बोला ठीक है, तो आपकी बात हम मान लेंगे 1/8 है। तो ये बन गया 1। तो मैंने क्या बोला, ये तो बन गया कॉस 20 प्लस 1 साइन स्क्वायर 80। और अगर तुम इसको पकड़ लिए ना भाई, मैं मान जाऊंगा तुम पढ़े हो यार, मैं वाकई मान जाऊंगा। क्या इसको मैं ये लिख दूं, इसको? हाँ या ना? 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। भाई भाई, और इस साइंस के रेटी को मैं तोड़ के क्या लिख सकता हूँ, ये तो तुम भाई सब जानते हो। cos स्क्वायर 10 पिकड़ी चोली मिकड़ी चोली। तो इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चन भाई निम सेट में आ सकते हैं, लिख लेना मेरी बात। क्योंकि देख, इस पे तो क्वेश्चन वो और, अब देख समझ, अब उन्हें थोड़ा और अपग्रेड करना होगा, तो इस पे ऐसे क्वेश्चंस वो कुछ बना सकते हैं। प्रिडिक्ट है भाई 2025 का पेपर। इतना तो कंफर्म है भाई, मेरे मतलब मेरे कंटेंट से बाहर तो नहीं डालेंगे वो पेपर। सारा कंटेंट कराऊंगा भाई, एक एक चीज। चलो, तो अब अपन गाइस स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पार्ट 1। अब भाई ये कुछ और फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है। अब पहला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर तुम्हें आ जाए क्या, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो याद रखना, याद रखना, 2 साइन ए कॉस, साइन ए कॉस बी।
करके दिखाऊं क्या, कर लोगे? अरे यार इसको खोल देना, ये कैसे खुलेगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसको खोलना तो ये कैसे खुलेगा? ये खुलेगा साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन ऑफ बी। पिकड़ी चोली मिकड़ी चोली, तो ये बन गया भाई टू साइन ए कॉस बी। अरे यार मैं भी तो यही बोला ना भाई, अब तुम मानते ही नहीं हो भाई, मैं बताऊं क्या करूं? मानो भाई, मान लो, थोड़ा सा तो मान लो, थोड़ा सा तो मान लो। अब यही अगर मैं माइनस लगा देता, मैं कहता साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। अब तुम कहते माइनस वाला टर्म रह जाएगा, मगर माइनस वाला टर्म रहने का मतलब है आपका ये बन जाएगा टू कॉस ए साइन बी। नहीं तो इसको खोल करके देख लेना यार, अभी सेम ही चीज होगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएंगे। समझे? थर्ड कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो इसका होगा टू कॉस ए कॉस बी। फोर्थ कॉस ए माइनस बी। लेकिन ना मेरी बात हमेशा याद रखना भाई, हमेशा एक बात, कॉस के टर्म में ना यार देख, थोड़ी ना एक्सेप्शन होती हैं, ये तुम्हें लाइफ टाइम में याद रहेगा। और माइनस के केस में होती है कि जहां पे ना तुम्हें माइनस वाला पहले रखना पड़ता है प्लस वाला देन, क्योंकि अगर तुम प्लस वाला पहले रखोगे माइनस वाला, मतलब तुम या तो ऐसे याद कर लो कि मैं बोलूं कॉस ए प्लस बी माइनस ऑफ कॉस ए माइनस बी। अब इसको याद रखना एक्सेप्शन, और इस एक्सेप्शन में माइनस बाहर निकाल, तो टू साइन ए साइन बी। और इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ, मैं कैसे याद करता हूँ। मैं तो इन्हें याद करता था साइन वाले हैं, तो अगर साइन वाले में प्लस है तो साइन है कॉस बी, अगर माइनस है तो कॉस है साइन बी, दोनों में चेंज, क्योंकि साइन मतलब पाप। अब भाई कॉस वाला सच्चा, या तो सच्चाई सच्चे या पाप सच्चा। अगर कॉस कॉस दोनों अच्छे अच्छे भाई प्लस हो गए तो दोनों में कोस आएगा, अगर कॉस माइनस में हो गए तो दोनों में साइन है। मैं इनको ऐसे याद करता हूँ ताकि भाई वो लाइफ टाइम मैं भूल ही ना पाऊँ। बिल्कुल। जैसे भी ये देखो क्वेश्चन। हाँ कर लो नोट कर लो भाई, कर लो नोट कर लो, नोट कर लो। कर लिया, चल करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है गाइस आपके आगे, साइन 21 कॉस 9 माइनस कॉस 84 कॉस 6। अब बताओ कैसे करोगे? बताओ। अब ना उन फॉर्मूलों की एक बात और याद रखना लाइफ के अंदर, जो मैंने पीछे फॉर्मूले कराया, उनका ना उल्ट भी चल सकते हैं। उल्ट मतलब कैसे? अगर मैं तुम्हें कहूँ, कहाँ है यार? हाँ। अगर मैं तुम्हें कहूँ अपन अगर ये बना ले तो इससे ये भी तो बन सकता है। ओके बिल्कुल बन सकता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक काम करते हैं, टू अंदर मल्टीप्लाई टू डिवाइड कर देते हैं। ठीक है यार, हो जाएगा, क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक बात है, हो भी जाना चाहिए, क्या ही दिक्कत है? तुमने बोला एक नंबर हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? हम कौन सा डरते हैं यार? मैंने कहा बिल्कुल डरना भी नहीं चाहिए। अब तुमने क्या बोला? मैंने बोला टू साइन ए कॉस बी। अब सोचो टू साइन ए कॉस बी, ये तो दस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है। अब मैंने बोला टू कॉस ए कॉस बी, तो ये तुम बोलोगे ये होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए
माइनस पे, ठीक है 1/2। तो ये बन गया साइन 30 डिग्री, और ये बन गया साइन 21 में से 10 गए 11, 11 और 1 1 12, तो माइनस कॉस 90 डिग्री प्लस 84, 84 में से 6 गए तो देखना कितना बचता है यार, 78। तो ये बन गया कॉस 78। तो जब मैंने इनको खोला तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस साइन 12 माइनस कॉस 90, कॉस 90 तो जीरो, माइनस कॉस 78। अब अगर तुम इसको समझदार हो और अगर तुम मेरे को देख पाओ तो भाई तुम कहोगे यार साइन 12 और कॉस 78 तो सेम ही है ना, बिकॉज क्योंकि हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 78 और फिर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस पिंगड़ी चोली पिंगड़ी चोली। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/4, 1/2 इंटू 1/2 इट्स 1/4। तो योर आंसर। तो मतलब तुम ऐसे करके चीजों को अप्लाई कर सकते हो, है ना। गॉट इट नहीं गॉट इट, अच्छा सॉरी, कर लो भाई नोट कर लो। देखें कितना रह गया। हाँ अभी है कर सकते हो। चलो अब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पार्ट 2। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पार्ट 2। अब पहला, अब मैंने ना a प्लस बी की जगह साइन सी प्लस साइन डी कर दिया। मतलब मैंने क्या बोला, ये a प्लस बी तो डी a माइनस बी। तो जब तुम इसको याद करना साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस बी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब एक हो गया, तुम कैसे, अब मैं कहता हूं इसको तुम a प्लस बी को c मान लो, a माइनस बी को d मान लो, अब दोनों को प्लस कर दो तो खत्म। तो 2a इक्वल टू सी प्लस डी। तो a आ जाएगा c प्लस डी बाई टू। मैंने क्या बोला था, अगर मैं तुम्हें कहना चाहूँ, अगर मैं तुम्हें कहना चाहूँ तो मैं तुम्हें ये बोल दूं साइन a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू टू, इसका आ जाएगा यार, ये कहाँ थे अपन भाई, हाँ सॉरी। तो ये होता है टू साइन ए कॉस बी। ए आपको ए लिखना है, अब ए आपकी क्या था सी प्लस डी बाई टू, और जब तुम इसमें ये मतलब ये भरोगे तो ये जाएगा सी माइनस डी बाई टू। अब जैसे दूसरा फॉर्मूला, अगर मैं तुमसे पूछूं साइन सी माइनस साइन डी, तो तुम इसमें मुझे बोलने वाले हो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। इफ आई गो फॉर अ थर्ड वन, तो अब तुम मुझे थर्ड वन पे बोलने वाले हो कॉस ए प्लस कॉस डी। तुम इसमें बोलने वाले हो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाय टू। And then a fourth one, if I told to you तो cos c माइनस cos g करके करना, तो एक्सेप्शन केस बाहर है। तो अब इसमें तुम या ये लिख दो कि मतलब ये टू साइन c प्लस डी बाई टू साइन b माइनस सी बाई टू, या तो ऐसा लिख दो, अगर c माइनस d लिखना है तो माइनस बाहर निकाल देना, तो जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा, या तो ये लिख दो, मैं लिख देता हूँ दूसरा भी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। मतलब या एक्सेप्शन के सोच के माइनस है, मतलब जैसा तुम्हें याद करना है भाई वैसा कर लेना। और अगर मैं तुम्हें बोलूँ दोबारा मुझे सारे बार चारों के चार बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम बोलोगे पहला, मैंने बोला अगर साइन सी प्लस साइन डी है
तो क्या बोलोगे, 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। और अगर मैं बोलूं साइन c माइनस साइन d आ जाए, तो तुम क्या बोलोगे, 2 sin, अरे यार, 2 cos sin c माइनस d/2। एंड देन थर्ड वन, जो अब आपको करना है, थर्ड वन आपको क्या करना है, थर्ड वन था आपका cos c प्लस cos c। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। पर अगर आपके पास आ गया cos c माइनस cos c, एक्सेप्शन 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 सर एक्सेप्शन, तो 2 sin c प्लस d/2 एंड देन cos c minus d/2, more 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 important। कर लो, नोट कर लो, मैं तीन तीन मिनट दे रहा हूँ, 3-5 मिनट ले लो, इसको फटाफट से नोट कर लो। एंड देन इसके सम्स हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे इसके सम्स, क्योंकि आज के लिए तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है पढ़ने के लिए। एंड लेक्चर देखते रहो, कंटिन्यूस देखते रहो, एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मे द गॉड ब्लेस यू एंड मे द गॉड वॉचिंग यू लास्ट टाइम। और सच तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जो एंड तक सुनेगा वो ही सुन पाएगा सरप्राइज। हार्डली 2 दिन या हार्डली 3 दिन ऐप और वेबसाइट दोनों आने वाली है। हार्डली 2 दिन 3 दिन, मोस्ट प्रोबेबली 4 दिन। Thank you to all of you. Have a good day to all of you. And may the God bless you and may the God watching you.